ऐ खुदावंद, मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ। आए मेरे खुदा, मैंने तुझ पर तवक्कुल किया है, मुझे शर्मिंदा ना होने दे। मेरे दुश्मन मुझ पर शादियाना ना बजाएं, बल्कि जो तेरे मुंतज़िर हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा। पर जो नाहक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। हाय खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा नजात देने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरा ही मुंतज़िर रहता हूँ। आए खुदावंद, अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद फरमा, क्योंकि वो अज़ल से हैं। मेरी जवानी की ख़ताओं और मेरे गुनाहों को याद ना कर। आए खुदावंद, अपनी नेकी की खातिर, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे याद फरमा। खुदावंद नेक और रास्त है, इसलिए वो गुनहगारों को राह हक की तालीम देगा। क्योंकि खुदावंद नेक और रास्त है, इसलिए वो हलीमों को इंसाफ की हिदायत करेगा। हाँ, वो हलीमों को अपनी राह बताएगा। जो खुदावंद के अहद और उसकी शहादतों को मानते हैं, उनके लिए उसकी सब राहें शफ़क़त और सच्चाई हैं। आए खुदावंद, अपने नाम की खातिर मेरी बदकारी माफ़ कर दे, क्योंकि वो बड़ी है। वो कौन है जो खुदावंद से डरता है? खुदावंद उसको उसी राह की तालीम देगा जो उसे पसंद है। उसकी जान राहत में रहेगी और उसकी नस्ल ज़मीन की वारिस होगी। खुदावंद के राज वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपना अहद उनको बताएगा। मेरी आंखें हमेशा खुदावंद की तरफ लगी रहती हैं, क्योंकि वही मेरा पाँव दाम से, फंदे से, दाम से छुड़ाएगा। मेरी तरफ मुतवज्जे और मुझ पर रहम कर। मेरी तरफ मुतवज्जे हो और मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं बेकस और मुसीबत ज़दा हूँ। मेरे दिल के दुख बढ़ गए। तू मुझे मेरी तकलीफ़ों से रिहाई दे। तू मेरी मुसीबत और जान फिशानी को देख और मेरे सब गुनाह माफ़ फरमा। मेरे दुश्मनों को देख, क्योंकि वो बहुत हैं, और उनको जो मुझसे सख्त अदावत रखते हैं। मेरी जान को हिफाजत कर और मुझे छुड़ा। मेरी जान की हिफाजत कर और मुझे छुड़ा। मुझे शर्मिंदा ना होने दे, क्योंकि मेरा तवक्कुल तुझ पर है। दयानतदारी और रास्तबाजी मुझे सलामत रखें, क्योंकि मुझे तेरी ही आस है। दिलो जान से खुदा का शुक्रगुजार हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ, खैर मक़दम कहता हूँ। आपके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को पढ़ने का मौका मिलता है।
आपने सुना, ये मैंने 25वां ज़बूर पढ़ा, कितना खूबसूरत है। ख़ास तौर पर ऐसे भाई बहनों के लिए जो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो तना छोड़ दिए गए हैं और वो खुदा के हुज़ूर फरियाद करके कहते हैं, मुझ पर रहम कर, मुझे छुड़ा। खुदावंद आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। कलाम सुनना, ईमान पैदा होगा, खुदा का हाथ आपकी तरफ बढ़ेगा, अपने आप को उसके हाथ में दे देना और फिर देखना आप किस तरह खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, खुदा के कलाम का एक हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो खुदा करता है और कर रहा है आज भी, और तमाम दुनिया में ईमानदारों को उन बातों को जानना और उनका तजुर्बा करना बहुत ज़रूरी है। हम उन्हें जाने भी, उनकी तालीम व तरबियत भी हमको हासिल हो, लेकिन साथ साथ ताकत भी नसीब हो, उसका तजुर्बा हो। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, रसूलों के अमाल में से एक हिस्सा पढ़ूँगा। पहला बाब है और पहली कुछ आयतें, पहले बाब की पहली आयतें। आई थियोफिलुस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ़ किया, लिखा जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, करता और सिखाता रहा। ये गौरतलब बात है, बहुत लोग सिखाते हैं मगर करते कराते नहीं है, कर सकते नहीं। यहाँ बताया गया यीशु करता और सिखाता था, करता और सिखाता रहा उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने, ये देखिए, उसने दुख सहने के बाद जो सलीब पर सहा, जो मौत का दुख था, दुख सहने के बाद बहुतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया, बहुत से सबूतों से, और लिखा 40 दिन तक उनके साथ रहा, शागिर्दों के साथ, और खुदा की बादशाही की तालीम उनको देता रहा। तो मुर्दों में से जी उठने के बाद खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर किया उन शागिर्दों पर जिनको तरबियत दी थी, उसने उनको सिखाया था, तालीम दी थी और बता दिया था कि नबियों की पेशन गोइयों के मुताबिक, खुदा के इल्म के मुताबिक और खुदा की मर्ज़ी और इंतज़ाम के मुताबिक ये ज़रूर है कि मैं मसलूब किया जाऊँ, सलीब पर चढ़ाया जाऊँ, मारा जाऊँ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँ। ये तमाम पेशन गोइयों की तस्दीक होगी। इस बात को साबित किया जाएगा कि खुदा जो कुछ कहता है वो एतबार के काबिल है, वो सच्चा है, वो वादे का पूरा करने वाला है। और फिर उसके बाद जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था ये यकीन करना कि वो मुर्दों में से जी उठा है। तो बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जाहिर किया 40 दिन तक, और एक दो पर नहीं। खुदा का कलाम बताता है इकट्ठे 500 आदमियों पर अपने आप को उसने जाहिर किया। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि वो कौन लोग थे, किस किस्म के लोग थे जिन पर खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को ज़िंदा जाहिर किया। मुर्दों में से जी उठने के बाद उनके पास गया, उन्होंने उसको पहचाना और उनको यकीन हो गया कि हाँ, हमको मालूम है तो मर गया था,
हमने तो देखा इसको सलीब पर लटका हुआ, हमने तो देखा किस तरह इसकी लाश ले गए थे, उसको दफन किया था। हमको मालूम है किस तरीके से उसकी कब्र पर सरकारी पहरा और मोहर थी। हमको मालूम है वो मर गया था, लेकिन उन पर वो जाहिर हुआ अपने कहने के मुताबिक। तो वो कौन लोग थे? और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये एक ऐसा खुदा का अमल है, यीशु मसीह की एक ऐसी बात है कि ये नहीं कि उसने अपने आप को शागिर्दों पर जाहिर किया, आज अपने आप को लोगों पर जाहिर कर रहा है। ज़्यादातर लोग यीशु मसीह के पास जो अब आ रहे हैं, उनकी गवाही में बड़ी बात यह है, यह शुक्र खुदा का, लोग बता रहे हैं कि सब कुछ किया था, बीमारी दूर नहीं हुई। यीशु मसीह पता नहीं किस किस के पास गए, क्या क्या दिया। यीशु मसीह के पास है, उसका नाम लिया, किसी ने हाथ रख के दुआ की, अच्छे हो गए हो। अब कह रहे हैं कि ये है कौन, उसको जानना मांगते हैं। बेशक खुदा इस तरीके से काम कर रहा, लेकिन कुछ ऐसी गवाहियां हैं जिन वो ये कह रहे हैं कि हमने रोशनी देखी, हमें उसकी हुजूरी महसूस हुई। कुछ कह रहे हैं हमने उसकी सूरत देखी, उसकी आंखों में हमने देखा। कुछ कह रहे हैं हमने उसकी आवाज़ सुनी, उसने हमसे बात की। तो वो जैसे शागिर्दों पर जाहिर होता रहा, उसकी वजह से तमाम दुनिया में जाके उन्होंने मुनादी की, आज भी वो जाहिर हो रहा। तो वो कैसे लोग हैं, उनका जिक्र है बाइबल में। तो मैं तो कई दफ़ा मैंने सोचा भी जाके यरूशलेम में खुदा यीशु मसीह को ऐन मौके पर, जब वो यहूदी लोग जो बहुत मुखालिफ थे, जिन्होंने उसको हवाले किया था रूमियों के और मसलूब करवा के मरवा डाला था और पक्का कर लिया था कि वो मर गया, वहाँ जाके खड़ा होना चाहिए था खुदा उनको। और पिलातूस उसके यहाँ जाके खड़े होते हैं। नहीं, खुदा की बातें खुदा ही जाने हैं। लेकिन हम ये देखेंगे कि जिन पर वो जाहिर हुआ वो कौन लोग थे और उसका क्या नतीजा हुआ जब उन्होंने ये देखा कि वो तो जिंदा है। क्योंकि आज भी जो लोग खुदा यीशु मसीह का तजुर्बा कर रहे हैं, वो कहते हैं वो तो जिंदा है, हमने जो कुछ सुना था वो गलत था, अरे हम तो धोखे में थे, उसने हमको माफ कर दिया, वो तो जिंदा है। और देखो वो हमारी ज़िंदगी में कैसे कैसे काम कर रहा है। और ताज्जुब ये होता कि उनकी ज़िंदगी से उनके लिए भी करता है, उनके ज़रिए से भी अजीब काम करता है। हो रहा है, 2000 बरस से हो रहा, होता रहेगा जब तक वो नहीं आया। जब आ जाएगा तब इसे भी बड़े बड़े काम होंगे। तो देखते हैं वो कैसे लोग थे, जाने वो कैसे लोग थे जिनको नजात बख्श दीदार हासिल हुआ। जानना चाहोगे? अच्छा मेरे साथ देखो, अमाल की किताब में उसके 24वें बाब में अगर आप पढ़ेंगे तो सारा बाब तो नहीं मैं पढ़ता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि 2 आदमी यरूशलेम से मायूस और नाउम्मीद और हैरान होकर अपने घर जा रहे थे। कुछ 7 मील का फासला था। अब मालूम नहीं मैं अभी भी थे या 2 भाई थे, एक का नाम बताया गया क्लियोपस। और वो जा रहे थे बेचारे, सोचते जा रहे थे ये क्या हुआ है, कितना बुरा हुआ है, हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, हम सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो अचानक उनको लगा कि एक तीसरा शख्स उनके साथ है, एक मुसाफिर और भी उनके साथ लग गया। उनसे पूछा उसने, ये क्या बातें कर रहे हो तुम? तो कहने लगे बात क्या कर रहे हैं, तुझे नहीं मालूम, तू कहाँ रहता भाई, तूने नहीं सुना ये मसीह का माजरा नहीं सुना तूने कि किस तरीके से, किस किस्म का वो शख्स था। हमें बड़ी उम्मीद पैदा हो गई थी कि जिस आने वाले मसीह की खुशखबरी सुनाई गई है ये वही है, हमें उम्मीद थी, लेकिन जाती रही। उन पर खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को जब जाहिर किया तो उसे जाने नहीं दे रहे। वो कह रहे नहीं हमारे साथ रहे, शाम का खाना हमारे साथ खा। उसने उनके साथ खाना खाया
और अचानक उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने पहचान लिया, अरे ये तो जिंदा है। आज भी बहुत लोग हैं जो जिंदगी में नाउम्मीद हो चुके हैं, ना जाने किस किस का सहारा लिया था, किस किस पर भरोसा कर लिया था, ना जाने किसके लिए क्या कुछ कुर्बान कर दिया था, लेकिन शर्मिंदगी हुई, अब नाउम्मीद है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, एक स्टोर में मैंने देखा, वो रिसाले होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, उसमें बड़ी खूबसूरत औरत की, शाही ख़ानदान की औरत की तस्वीर, और उसके नीचे लिखा हुआ था, आई कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकती, सब पर से एतबार उठ गया। ओहो, तो मैंने कहा ये अकेली नहीं है, ना जाने कितनों से अब मैं बात कर रहा हूँ जिनकी ज़िंदगी की उम्मीद गायब हो गई है, ना उम्मीद है, उन पर वो ज़ाहिर हुआ है? फिर से उनकी उम्मीद जिंदा हो गई, एक नई उम्मीद उनको हासिल हुई है, एक जलाली उम्मीद उनको नसीब हुई। रहा नहीं गया उनसे, फिर वापस गए। शाम का वक्त था और वो खुदावंद यीशु मसीह से ये समझ के कि मुसाफिर है, कह रहे थे रात का वक्त होने जा रहा है, सूरज गरूब होने को हमारे साथ रहे। रहा नहीं गया उनसे, उसी वक्त वापस गए जाके शागिर्दों को बताने के लिए। ऐसी ज़बरदस्त उम्मीद। देखो कौन थे और लोग जिन पर वो जाहिर हुआ है। ऐसे लोगों पर जाहिर हुआ जो खौफ ज़्यादा थे, डरे हुए थे, दहशत छाई हुई थी। उनका जिक्र यूहन्ना की इंजील में है, लिखा है कि यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब है, 19वीं आयत पढ़ रहा हूँ मैं। आप ये लिखे हुए हैं, आप ज़रूर अपने आप पढ़िए इनको। मेरे पास इतनी समझ नहीं है, किसी के पास भी नहीं वो समझ जो खुदा का पाक रूह आपको बता देगा, वो किसी के पास नहीं, वो खुद बताएगा आपको। तो पढ़िए मेहरबानी से। देखो यहाँ लिखा है, फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। कैसे लोग थे ये? दहशत ज़्यादा, घबराए हुए, जान छुपा के बैठे हुए हैं। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं, पता नहीं किससे डरे हुए हैं। कोई एक डर है इस दुनिया में? दहशत का राज है इस वक्त। ऐसे लोगों पर खुदावंद यीशु मसीह जाहिर होता है, डरो मत। कई दफ़ा लोगों को इस आयत की वजह से जैसे मुर्दों में से जिंदा हो गए, नई जिंदगी हुई है। इतनी प्यारी आयत है ये, आप इसको खा लें। ये यशायाह नबी की किताब है, ये मेरी ज़िंदगी की खुराक है। यशायाह नबी की किताब 41वां बाब और 10वीं आयत, उसमें तू मत डर मेरी बेटी अब न डर, तू मत डर क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। हिरासा ना हो, तू मत डर मैं तेरे साथ हूँ। हिरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। ऐसा तेरे साथ प्यारा रिश्ता है, तू मत डर, मैं तेरी मदद करूँगा, यकीनन तेरी मदद करूँगा, और अपनी सच्चाई के, दोस्ती के, प्यार के, सदाकत के दाहिने हाथ से, वफादारी के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, तू मत डर, मैं जिंदा हूँ। ऐसे लोग जो डरे हुए हैं इस वक्त, हर किस किस चीज़ से डरे हुए हैं? मौत से डरते हैं, कल को क्या हो जाएगा उससे डरते हैं। ये लोग हमारे दुश्मन बढ़ते चले जा रहे हैं, अब क्या होगा? सल्तनतें तब्दील हो रही हैं, अब क्या होगा? वो ऐसे लोगों के पास जाहिर हो रहा है, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हिरासा ना करूँ, मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूँगा और अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, तू मत डर। ऐसे जाहिर हो रहा है जिंदा खुदा हूँ। जैसे शागिर्दों पर हुआ था जाहिर, वैसे आज लोगों पर जाहिर हो रहा है। ये बात सच है, इसीलिए तो कलीसिया तरक्की कर रही है। अब कलीसिया के पास और क्या है? हर जगह सताए जा रहे हैं, हर जगह दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जेलों में डाले जा रहे हैं, और ये तो 2000 बरस से हो रहा है।
लेकिन जिंदा खुदावंद उन पर जाहिर होता है। वो जिंदा है बेशक, तो ना उम्मीदों पर जाहिर हो रहा है, खौफज़दा लोगों पर जाहिर हो। वो जो शर्मिंदा हैं, गुनाह में गिर चुके हैं, गिर गए हैं, उनसे गलती हो गई है। पतरस जब खुदा उन शागिर्दों पर जाहिर हुआ, पतरस वहाँ था और एक जगह उसकी मुलाकात हुई, उससे पूछा खुदा ने, तू मुझसे मोहब्बत रखता है पतरस? बड़ा दावा कर रहा था, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। शर्मिंदा है इस वक्त, क्योंकि गिर चुका। उसने यीशु मसीह पर लानत की सबके सामने। मैं नहीं जानता इस आदमी को किसकी बात कर रहे हो, डर गया लानत भेज दी। वो वहां देख रहा है कि तो जिंदा है, किसका था शर्मिंदा होगा, उस पर जाहिर हुआ है। कभी उसको यूं नहीं कहा यीशु मसीह ने कि अफसोस कि तूने मेरा इनकार किया, अरे अफसोस तुझ पर कि तूने मुझ पर नहीं कहा ही, ऐसी कोई बात नहीं। उसको बता दिया था, मैंने तेरे लिए दुआ की है, मुझे मालूम तू क्या करेगा, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है। ऐसा मुनज्जी, ऐसा प्यार करने वाला, ऐसा दोस्त जिंदा है। आपसे हो गई कोई गलती, शर्मिंदगी है, मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ इस कूचे के हर जर्रे से आगा, यहाँ से मुद्दतों आया गया हूँ। मुझे मालूम है अगर खुदावंद मेरा मददगार न होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी होती। ऐसे लोगों पर जाहिर हो रहा है जो किसी वक्त खुदावंद के पीछे चल रहे थे, बहुत खुश थे, लेकिन गिर गए। उनको आके उठा रहा है जिंदा खुदावंद। ऐसे लोगों के पास जाता है। ये देखो और कैसे लोगों के पास जा रहा है, सख्त दिल लोग। खुदावंद यीशु मसीह के एक शागिर्दों में से एक शागिर्द था जिसका नाम था थॉमस। शागिर्द उसे कह रहे हैं, हमने देखा है, वो यहाँ आया, हमारे साथ खाना खाया उसने। खाया होगा, मैं नहीं मान सकता। जब तक मैं उसके हाथ में जख्म ना देख लूं, पसली में हाथ ना डाल के देख लूं, मैं नहीं यकीन मानूंगा। भाई तुम जो मर्जी कहते फिरो, मैं इस किस्म का बेवकूफ़ आदमी नहीं हूं, मैं वहम परस्त नहीं हूं। लो जी, फिर खुदा आते हैं और पतरस से तूमा से वही बात कही है जो वो कह रहा था, ला अपने हाथ इधर कर, आजा हाथ डाल के देख ले। अरे जब उसने उसे देखा है, फिर नहीं खड़ा रह सका, जमीन पर गिर गया है, उसके कदमों में गिर गया है और ऐसी बात कह दी, या तो वो कुफर है और या फिर मुकाशफा है वो जो खुदा ने उस पर जाहिर की थी। आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। ऐसे लोगों पर जाहिर हो रहा है जो इस दुनिया में जाके कह रहे हैं कि खुदा है जिसने अपने आप को जाहिर किया है मसीह में, और खुदा ने उसको ऐसे मुल्क में भेजा जहां खुदाओं का शुमार नहीं हो सकता, इतने हैं। सबकी इज्जत, सबको खुदा प्यार करता है, इसीलिए वहां अपने नबी को भेजा, अपने शागिर्द को भेजा। कैसे लोगों के पास भेज रहा, ना उम्मीदों के पास, खौफजदा शर्मिंदा लोगों के पास, सख्त दिलों के पास। एक मुखालिफ था, बड़ी रास्तबाजी उसकी ये थी कि जी ईसाइयों को सताना चाहिए, मार रहा है उनको पकड़ पकड़ के। आज भी ऐसे मैं उनके लिए बड़ी दुआ करता हूँ। मैं कहता हूँ खुदा, ये मेरा प्यारा भाई, ये मेरी प्यारी बहन, तू इसको प्यार करता है, इसको मालूम नहीं है, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जिस दिन उन्होंने तुझे देख लिया तो दुनिया वाले इनकी आंखों में देखेंगे तेरी तस्वीर, इनकी आंखों में तेरी सूरत नजर आएगी। साउल नाम का एक बड़ा रास्तबाज, उसकी रास्तबाजी ये कि जी ईसाइयों को ख़त्म करो, पकड़ो इनको, जेल में डालो। खुदावंद उस पर जाहिर हुआ और ये नहीं कहा कि इसको तबाह कर दूंगा मैं, इसने मेरी कलीसिया को सताया, नहीं, इसलिए नहीं। देखो उसके बारे में क्या लिखा, उस पर यह जाहिर किया गया कि अरे खुदावंद ने तुझे चुना है,
लिखा है ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। ये जो मुखालिफ है ये मुनादी करता फिरेगा, इसके वसीले से दुनिया भर में कलाम जाएगा। देखो हमारे पास कितना कलाम है। इसके बाद इसका नाम बदल गया, इसका नाम था साऊल, नाम फिर इसका हो गया पौलुस, पौल छोटा बन गया, इतना बड़ा बन रहा था, इतना महीन बना दिया खुदा ने उसको, छोटा बन गया। सबका अपने आप का अपना तारुफ जब वो कराता है तो कहता मैं मसीह का बंदा हूँ, डूलॉस। उसके कोई राइट नहीं होते, उसके कोई हक नहीं होते। वो गुलाम वो यूं नहीं कह सकता जी मेरा ये हक है, मेरा वो नहीं, कहता मेरा कोई हक नहीं है, मैं मसीह का गुलाम हूँ। मैंने मसीह को सताया था, अब मैंने उसके देखा, अरे मुझे नजात बख्श दीदार नसीब हुआ है, मैंने उसे देखा, उसने मुझसे प्यार से बातें की, अरे मैं अंधा हो गया था, उसने मेरी आंखें खोल दी अब मुझे मालूम है वो कौन है। वो लिखता है कि अगरचे ये खुदा की सूरत पर था तो भी इसने खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा। अरे ये वो है जिसने आपको खाली कर दिया, खादिम की सूरत इख्तियार की, आके कहता है कि मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए आया हूं इस दुनिया में। मैं गुनाहगारों के लिए जान दे दूंगा ताकि वो बचें। ये कौन लिख रहा है, कौन बता रहा है? वो जो मुखालिफ था उस पर जाहिर हुआ। तो देखा आपने कैसे लोगों पर जाहिर हो रहा हो जो नाउमीद है, जो खौफ ज़दा डरे हुए हैं, सख्त दिल हैं, शर्मिंदा हैं, मुखालफत कर रहे हैं। ताज्जुब ना करो, हैरान ना हो मेरी बात सुन के, वो आप पर जाहिर होगा, तैयार रहो। और वो जिन पर जाहिर हुआ खामोश ना रहो। मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, बोले जाओ, बताए जाओ, परवाह मत करो, वो आपके साथ है। जिंदा खुदावंद आपके साथ है, वो आप पर जाहिर हुआ है, आप में जाहिर होगा वो। और लोग हैरान होके कहेंगे बेशक मसीह जिंदा है। खुदा उनके प्यारो, प्यारे भाई बहनों, मालूम नहीं कौन से मुल्क में हैं आप, कहाँ हैं, मालूम नहीं क्या हाल है आपका। ये सारी बातें जिनका मैंने जिक्र किया, लोग इस किस्म के हालात में से गुजर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच। कितने लोग हैं जो नाउमीद हैं, दिल टूटे हुए उनके, किसी से कह भी नहीं सकते, खामोश हैं। बहुत लोग हैं जो शर्मिंदा है क्योंकि गुनाह में गिर गए हैं। वो सोचते हैं कि हम खुदा के पास वापस नहीं आ सकते, हम मुजरिम हैं कुछ लोग शर्मिंदा हैं, सख्त दिल हैं, मुखालिफ हैं, मुखालफत कर रहे हैं, ये समझ के कि मसीह के लोगों की मुखालफत करना, मसीह की मुखालफत करना सबसे खूबसूरत मजहब है, सबसे ज़रूरी रास्तबाजी है, ऐसा समझते हो। तो उनके जोश को तो मैं सलाम करता हूं, लेकिन होश भी तो होना चाहिए ना। वो होश में आ रहे हैं, खुदावंद अपने आप को उन पर जाहिर आ रहे, होश में आ रहे हैं और कह रहे हैं अरे हम कर क्या रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आप नाउमीद हो किसी वजह से, किसी वजह से शर्मिंदा हो गए हो, ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए था, आपके गुनाह आपको परेशान करते हैं, डरे हुए हो किसी बात से, गुनाह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, मौत के बाद क्या होगा, नौकरी छूट गई तो क्या होगा, धोखा दे दिया लोगों ने तो क्या होगा। अरे आप उस जिंदा खुदा यीशु मसीह से एक दफ़ा मुलाकात कर लोगे तो खौफ नहीं रहेगा।
खौफ खुशी में तब्दील हो जाएगा, खाकसारी में तब्दील हो जाएगा, हिम्मत। तो ये सारी बातें खुदावंद आज कर रहा है। मेरे प्यारे भाई, आपका कुछ भी हाल क्यों ना हो, वो जो मुर्दों में से जी उठा है उसकी मोहब्बत बेमिसाल है, उसकी कुदरत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। एक दफ़ा उसे कह के तो देखो, आप खुदा मेरा दिल टूटा हुआ, मुझे कोई उम्मीद नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं शर्मिंदा हूं, मैं गिर गया हूं। आए खुदा, मेरे दिल में तो तेरे लिए नफरत है, तो ईसाई लोग हैं, मुझे इनसे कोई बता दो उसे, मुझे नफरत है, मैं तुझसे नफरत करती हूं, ये कह दो यीशु मसीह से। वो आपसे नफरत नहीं करेगा, अपने आप को जाहिर करेगा और फिर सारा जहर निकल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी का मकसद बहुत खूबसूरत बन जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन।